अपने बचपन को एक बहुत सुंदर नज़रिए से देखता है कि बचपन कैसा अच्छा टाइम था। और जो आप कह रहे हो कि आजकल के बच्चे कहते हैं कि एंग्जाइटी फील हो रही है, क्या उनका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हमारे जनरेशन के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से बहुत अलग है? वो उनका एक्सपीरियंस है, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसको, लेकिन वो झूठ तो नहीं बोल रहे ना। क्योंकि मुझे याद नहीं कि बचपन में मुझे इतनी एंग्जाइटी फील नहीं होती थी और मेरे नहीं होते, आसपास के दोस्तों को भी नहीं होती थी। इसीलिए ना, तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। प्लैनेट की एनर्जी भी तो शिफ्ट हो रही है ना, और बच्चे परसेप्टिव होते हैं एनर्जी को लेकर। कैच करते हैं बहुत जल्दी। उससे अपने आप को बचा सकते हैं अगर इट्स लाइक इम्यूनिटी। कोविड है, कोविड को आप कैच कर सकते हो। पहली चीज़ है अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखो और अपना ध्यान रखो ताकि कैच ना करो। और अगर कैच कर लिया है तो अपना ध्यान रख के फटाफट के उसको ख़त्म करो। लेकिन कैच करके उसके साथ ही जियोगे तो देन यू विल लिव विद द डिजीज़। तो वाइब्रेशन है। क्यों बच्चे कैच कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे। वन, बच्चे अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान। नहीं दे रहे। क्या करते हैं आप सारा दिन बच्चे? पर बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है बच्चे इमोशन। इज अ बॉडी। ओके। अ बच्चा इज अ बॉडी, आत्मा है। अभी अभी शरीर छोड़ा, गर्भ में प्रवेश किया, कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा हुआ। कुछ सालों के बाद आप उसको एक 5 year old किड कहते हैं। ये 5 साल का बच्चा, ये किस बात में घबरा रहा है इतना? सबसे पहली चीज, हमें यही नहीं पता कि उस आत्मा की पास्ट की जर्नी क्या थी। इसीलिए मैं आत्मा हूँ याद रखने से ना एक बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस हो जाती हैं। वो एक बच्चा नहीं है, वो सोल ऑन अ जर्नी है। आपकी क्या एज है अभी? 30। 30। जी। तो 30 इज द एज ऑफ योर बॉडी। आपकी क्या एज है? सोल की हाँ। आई वुड लाइक टू बिलीव कि मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड सो है। एजलेस, ओके। क्योंकि वो कभी मरता नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी, इटर्नल है ना, एनर्जी है। तो 30 years पहले आप कहाँ होंगे? एक और कॉस्ट्यूम में। हमें नहीं पता कि उस कॉस्ट्यूम में आप कौन सा रोल प्ले कर रहे थे, आपकी फैमिली कौन सी थी, आप कौन से देश में थे, आप कौन से शहर में थे, आप कौन से सिनारियोज में थे, आप कौन से सिचुएशंस में थे। उस सब की वजह से ना आपके यहाँ बहुत सारे संस्कार रिकॉर्ड हुए हैं, बहुत सारे कर्म बने हैं। आप कई सोल्स के साथ बहुत क्लोज इंटरेक्शन में आए होंगे, उनके साथ आपके कार्मिक अकाउंट्स बने हैं। इससे पहले आप एक अलग कॉस्ट्यूम में थे, लेट्स से फॉर 100 years। उससे पहले आप एक और कॉस्ट्यूम में थे फॉर 100 years। ऐसे करते करते यू हैव कम ऑन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। अब जो आप हैं ना, आप सिर्फ ये नहीं है, आप ये हैं। ये तो सिर्फ आपने अक्वायर किया है। तो आपके पास यहाँ बहुत सारी लाइफ टाइम्स की रिकॉर्डिंग्स है। अब सपोज आई एम एन अडल्ट टुडे, वी कॉल इट अडल्ट बॉडी, बट मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत एग्जाइटी है। और ऐसे करते करते मैंने 70-80 साल इस शरीर में जिए। मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो इजंट फियर एंड एंग्जाइटी ट्रैवलिंग विद मी? वो तो मेरे संस्कार में है ऑलरेडी। और मैं उस संस्कारों के साथ गर्भ में प्रवेश किया। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स कि आजकल इमोशनल हेल्थ कैसी है। एक्सपेक्टिंग कपल्स जिनके यहाँ बच्चा आने वाला है, एक बहुत बड़ा पावरफुल संस्कार होता है गर्भ संस्कार। संस्कार जो वूम्ब के अंदर बनते हैं। हम सब ने सुना है, अभिमन्यु गर्भ में था, उसने सुन लिया था कि चक्रव्यूह के अंदर एंटर कैसे करना है। इतने सालों बाद जब वो युद्ध में था, वो चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। चक्रव्यूह से बाहर निकलना सुना नहीं था, चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया। ये हम सबको कहानी पता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सोल इन द वोम्ब इज कैचिंग एवरीथिंग। नाउ विजुअलाइज, एक आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में, एक्सपेक्टिंग कपल की लाइफ कैसी चल रही है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहते हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल, ऑफिस पॉलिटिक्स इज नॉर्मल, जेलेसी इज नॉर्मल, कंटेंट कंजम्पशन इज ऑफ अनदर लेवल ऑल टुगेदर। गुस्सा भी कर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, और उतने ही इमोशन के साथ 9 महीने बीत जाते हैं। जब हम पैदा होने वाले थे तो हमारी मम्मीज को कहा जाता था, अच्छा देखो, देवी देवताओं की फोटो रखो सामने, ऐसा बच्चा आएगा आपके घर। दे यूज्ड टू टेक लिटिल केयर। अभी वो 9 months ऐसे ही बीत जाते हैं, और वो 9 months में आजकल कौन सी फोटो देख रहे हैं? तो क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? अभी
तो ये सारी चीज़ें उस सोल के संस्कार बना रही है. So children are now, a lot of children are born emotionally weaker. वाओ! Emotionally weaker. वाओ! पहले हम ध्यान रखते थे कि चाइल्ड शुड बी बॉर्न फिजिकली हेल्दी, तो सारा फोकस किस पर होता था? फिजिकल हेल्थ पर भी. आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. अब यह ध्यान रखना चाहिए कि चाइल्ड शुड बी बॉर्न इमोशनली स्ट्रॉन्ग. तो भारत में ये हमारे पास स्पिरिचुअली है गर्भ संस्कार. वेस्ट में इट इज नाउ साइंटिफिकली प्रूव्ड. इट इज कॉल्ड बर्थ साइकोलॉजी, वूम्ब साइकोलॉजी, वाओ! प्रीनेटल पेरीनेटल साइकोलॉजी. और इसीलिए जब आप इस बॉडी में हैं और अगर आपको कोई इमोशनल इश्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड रिजेक्शन, रिपीटेड पैटर्न्स जब होते हैं, तो आप अगर अपने वूम्ब के टाइप में जाएंगे और अपनी मम्मी से जाकर पूछेंगे कि जब मैं आपके वूम्ब में था आपकी लाइफ कैसी चल रही थी? वर यू ओके? वॉज देयर एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ? डिड यू गो थ्रू एनी emotional fear or this? If your mother had gone through that, you would have 99% got that संस्कार. तो वो 9 महीने इमोशनली बहुत पावरफुल होते हैं फॉर द सोल इन द वूम. तो अब आप देखो, एक मेरा पास्ट लाइफ, फिर मेरा वूम्ब एक्सपीरियंस, और फिर अब मैं 5 साल का बच्चा हूँ, तो आप बोलते हो मेरे को एंग्जाइटी क्यों होती है? हुँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को हो रही थी उस 9 महीने में. एंग्जाइटी हो रही थी मतलब हाइपर है ना. आजकल के बच्चे हाइपर भी बहुत हैं क्योंकि हम बहुत हाइपर हैं. हम 1 मिनट भी साइलेंस में नहीं बैठते. सो वूम्ब टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जहाँ पेरेंट्स को मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल स्टडी करने चाहिए. याद रखो, अभिमन्यु उस समय सीख लेगा. हुँ. तो अपने बच्चे को आप जो बनाना चाहते हो, नॉट प्रोफेशनली एंड अचीवर, संस्कार में उसको जो बनाना चाहते हो उस 9 महीने में करो. योगा करो, मेडिटेशन करो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, सात्विक खाना खाओ. ये सब आप अभी करो. 9 months इन्वेस्टमेंट, यू आर लेइंग डाउन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द चाइल्ड. लेकिन आप हाइपर हो, आप सारा दिन इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करोगे, आप एक दिन में बिंज वॉचिंग 10 एपिसोड देख लोगे, सोल इज इन द वोम्ब ऑफ द मदर. कंटेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, आई फील.